जमात के उलमा और पीरान की इज्जत का जो जज्बा आपके दिलों में है, मैं कहीं कहीं कभी कभी किसी को देखता हूँ, वाकई सरकार मसूद मिल्लत की मोहब्बत, सरकार मसूद मिल्लत की मोहब्बत इस कदर आपके दिल में है, और होना भी चाहिए साहब। एक आदमी 100% कामयाब मुरीद तभी बन सकता है जब तक उनके दिल में अपने पीर की कामिल मोहब्बत ना मौजूद रहे। कभी वो कामयाब मुरीद नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि कभी दामन पकड़ लिए घर चले गए, अब मोहब्बत क्या चीज़ है, नहीं, जिंदगी भर का एग्रीमेंट होता है। जब एक आदमी अपने पीर का दामन पकड़ता है ना, दुनिया और आखिरत के लिए गोया एग्रीमेंट बन जाता है। सरकार, दुनिया में मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा, और हुजूर मरने के बाद आप मुझे तन्हा नहीं छोड़िएगा, ये एग्रीमेंट बनता है। आप आज हजरत से जितनी मोहब्बत करेंगे, इस मोहब्बत का बेहतर सिला कल मैदान महशर में हजरत दे न दे, हजरत के नाना हुजूर अलैहि सलाम जरूर आपको अता फरमाएंगे। यानी सरकार दो आलम जरूर इसका बेस्ट बदला उन दीवानों को अता फरमाएंगे जो दीवाने आपकी औलाद से बेपनाह और वालेहाना मोहब्बत करते हैं। मैं एक महफिल में इसी इलाके में कहा था साहब, फिर रिपीट करता हूं, शायद ये मीडिया के जरिए ये बात आम हो जाए। मोहब्बत करने की बात है, मोहब्बत आले रसूल हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी और लाजिम है। इससे ज्यादा, इससे बड़ा इस्लाम में कोई दूसरी चीज इबादत के लायक हमारे लिए नहीं है जितनी बड़ी चीज औलाद रसूल की मोहब्बत और औलाद रसूल का एहतराम हमारे लिए कंपलसरी है। अब आप कहेंगे ये क्यों मौलाना साहब आप मेरा दिमाग खा रहे हैं? इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ा फर्ज तो नमाज है, उसके बाद रोजा है, उसके बाद हज है, उसके बाद ज़कात है, उसके बाद और दीगर अशिया है। मगर आप क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज औलाद रसूल से मोहब्बत है। मैं कहूंगा हाँ साहब, अल्लाह ने हम पर जो 4 चीजें ईमान के बाद फर्ज फरमाई है, उनमें से पहली चीज इस्लाम में क्या है? नमाज है। दूसरी चीज हमारे लिए रोजा है, उसके बाद हज है, उसके बाद ज़कात है। मैं दावे से सरकार के कदमों की बरकत से इन तमाम कलीमी ब्रदर्स की इस अजीमुशान महफिल में चैलेंज के साथ कोई हो मेरी बात की तरदीद करने वाला तो कर दे। मैं दावे से कहता हूं, नमाज से बड़े फर्ज का नाम है औलाद रसूल से मोहब्बत करना, रोजे से बड़ा फर्ज का नाम है औलाद रसूल से मोहब्बत करना, हज और ज़कात से बड़े फर्ज का नाम है औलाद रसूल से एहतराम करना। वो इसलिए कि नमाज हम पर फर्ज है, मगर हमेशा फर्ज नहीं है। पढ़ो कुरान, कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है तुम पर नमाज फर्ज है अपने अपने औकात पर, यानी फजर की नमाज फजर के टाइम पे, जोहर की नमाज जोहर के टाइम पे, असर की नमाज असर के टाइम पे, मगरिब की नमाज मगरिब के टाइम पे। जो नमाज जब फर्ज होती है तभी फर्ज है, और नमाज सब पर फर्ज भी नहीं है साहब। बच्चे पे नमाज फर्ज नहीं, दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं, पागल पे नमाज फर्ज नहीं, मावारी वाली खातून पे नमाज फर्ज नहीं। नमाज सब पे फर्ज नहीं और हमेशा भी फर्ज नहीं। इसी तरह रोजा फर्ज आजम के बाद दूसरा फर्ज है, मगर सब पर रोजा फर्ज नहीं है। रोजा रमजान शरीफ के महीने में वो मुसलमानों पर फर्ज है जो मुसलमान होशियार आकिल बालिग है, जो सफर में नहीं है। उन औरतों पर फर्ज नहीं है जो माहवारी की पोजीशन में हो। यानी रोजा फर्ज है, मगर इसके लिए भी वक्त की शर्त है, वक्त का कंडीशन इसके लिए खास है। हज ये हम पर फर्ज है, ज़कात ये भी फर्ज है, मगर इसके साथ भी कंडीशन है, शर्त है, कैफियत है। नमाज के साथ टाइमिंग होना जरूरी है, रोजे के साथ रमजान का महीना होना जरूरी है, हज के साथ साहिब माल होना जरूरी है, ज़कात के साथ दौलतमंद होना जरूरी है। मगर इन चारों के अलावा इस्लाम के पैगंबर ने एक ऐसी चीज भी हम पर फर्ज फरमाई है, एक ऐसे फर्जियत का ऐलान आम फरमाया है। आपने कहा ए मुसलमानों, नमाज फर्ज है अपने टाइम पे, रोजा फर्ज है अपने टाइम पे, हज फर्ज है अपने टाइम पे, ज़कात फर्ज है अपने टाइम पे, मगर इन तमाम अशिया के साथ साथ औलाद रसूल की मोहब्बत तुम पर फर्ज है। तो इसमें कोई टाइम नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कैद नहीं। अगर बच्चा है उस पर भी फर्ज है, जवान है उस पर भी फर्ज है, बूढ़ा है उस पर भी फर्ज है, पागल है उस पर भी जरूरी है। अब हमको जान लेना चाहिए हम जिस हैसियत से इस समाज में जी रहे हैं, हम 100% कामयाब तब नहीं कि हमारी नमाज कितनी है। अरे हम नमाज रोजे के साथ साथ जब तक औलाद रसूल से मोहब्बत नहीं कर लेते तब तक हम कामयाब नहीं बन सकते। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, आले रसूल
क्योंकि औलाद रसूल कोई आम आदमी की औलाद की तरह नहीं है, ये नूरी औलाद है, नूर की औलाद है, नूर से इनका कनेक्शन है। ज़ाहिरी तौर तरीके से जिस तरह दो हाथ हमारे पास, उसी तरह हुजूर के पास भी है। जिस तरह दो आंखें हमारे पास, हुजूर भी दो आंख रखते हैं। मगर ऐसा कभी हम ये गुमान ना करें कि जो हैसियत, जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी हमारे लिए है वही उनके लिए नहीं। साहब, ये नूरी दूल्हा है, नूर के ख़ानदान का है। और ऐसा नूर जिस नूर के ताल्लुक से सरकार आला हजरत ने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन को दूर करते हुए किसी जमाने में कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यानी जो भी बच्चा होगा हर बच्चे को नूर मानना, यही ऐन ईमान है, यही मुसलमान बनने की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम।